नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे कि जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह एक बार धर्मत के युद्ध में पराजित हुए थे 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। और पराजित होने के बाद जब वो वापस जोधपुर पहुंचे, इस किले में, ये जोधपुर का किला है मेहरानगढ़ का, तो ये कहा जाता है कि उनकी एक रानी थी जसवंत दे हाडी। उन्होंने किले के द्वार बंद करवा दिए थे कि किले के गेट बंद कर दो। बोले क्यों? ये महाराजा जसवंत सिंह नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मारवाड़ के जो योद्धा हैं वो या तो युद्ध भूमि में रणखेत हो जाते हैं, मतलब अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, या फिर युद्ध भूमि से जीत कर लौटते हैं। ये जो लौटे हैं पराजित होकर, तो ये महाराजा जसवंत सिंह नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई थी या नहीं हुई थी। ध्यान दीजिए। पहले महाराजा जसवंत सिंह को एक बार शासक बना दें हम। बहुत डिटेल से बात करता हूं इस वीडियो में। यह वैसे राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैच का वीडियो है। पूरा बैच आपको भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करो। जोधपुर के महाराजा गज सिंह 1619 से और 1638 ईस्वी तक शासक थे जोधपुर के। ये मुगल शासक शाहजहां, ये इनको बोलता था मामू। महाराजा गज सिंह अपने अंतिम समय में आगरा में थे, बीमार पड़ गए थे, तो उनके कैंप में मिलने के लिए गया था शाहजहां और पूछा, मामू क्या हालचाल है, कैसे तबीयत खराब कर ली? महाराजा जो गज सिंह हैं वो अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को ज्यादा लाइक करते थे। एक तो खुद भी लाइक करते थे, दूसरा मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस चीज को अभी, उनकी एक प्रेमिका थी, एक दासी थी, अनारा बेगम। अब यह वास्तविक चित्र नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी जोरदार चीज है, तो चित्र बड़ा जोरदार तैयार किया है। तो महाराजा गज सिंह की एक प्रेमिका थी अनारा बेगम। अनारा बेगम जसवंत सिंह को ज्यादा लाइक करती थी और गज सिंह के जो बड़े पुत्र थे, जो नागौर के शासक थे, बाद में नागौर के शासक बने थे, अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने शाहजहां के भरे दरबार में उसका जो मीर बख्शीतार साला था सलाबत खां, उसके सीने में कटार घोंपती थी। तो अमर सिंह को यह पसंद नहीं करती थी। जसवंत सिंह, जस्सू जिनको कहा जाता था, उनको पसंद करती थी और इन्होंने कहा कि देखो मुझे एक वचन दो महाराजा कि आप अपना उत्तराधिकारी जस्सू को बनाओगे, जसवंत सिंह को। क्योंकि एक बार का वाकया है कि महाराजा गज सिंह और अनारा बेगम दोनों बैठे हुए थे, खड़े होकर जब चलने लगे तो जैसा लिखा हुआ उदयपुर राज्य का इतिहास, सॉरी जोधपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कि जसवंत सिंह ने इनकी जो चप्पल थी वो उठाई और ये कहा कि आप ये चप्पल पहने। तो इन्होंने कहा, अरे आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपके पिता की दासी हूं। तो जसवंत सिंह जो 10-11 वर्ष के थे, उन्होंने कहा, मतलब शायद उससे भी छोटे होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी माता समान हैं, तो इसलिए चप्पल उठाने में कोई दिक्कत नहीं, आप मां समान है मेरी। तो ये जसवंत सिंह को बहुत लाइक किया करती थी और इन्होंने वचन ले लिया कि नहीं, आप अगला जो शासक है वो जसवंत सिंह को बनाओगे। तो इसीलिए महाराजा ने पहले ये घोषित कर दिया था कि मेरे बाद जो अगले शासक बनेंगे वो जस्सू बनेंगे, मेरे बेटे। लेकिन जब वो आगरा में जब बीमार पड़े 1638 ईस्वी में, और शाहजहां जब मिलने के लिए आए और पूछा, मामू क्या हालचाल है, कैसे तबीयत खराब कर ली, तो गज सिंह ने यह कहा कि आप मुझे एक वचन दो। बोले क्या? कि मेरी डेथ के बाद जस्सू को ही जोधपुर का अगला शासक स्वीकार करोगे? बोले ठीक है। बाकी के और जो मारवाड़ के सामंत थे वहां पर महाराजा गज सिंह के पास में, उनसे भी उन्होंने वचन ले लिया कि सामंतों तुम भी मेरे पास हो और मुझे ये वचन दो कि जस्सू का विरोध नहीं करोगे। बोले ठीक है। तो जब महाराजा गज सिंह की डेथ हुई तो उस समय जस्सू मतलब जसवंत सिंह, ये दो इमेज आप देख रहे हो, ये महाराजा जसवंत सिंह जो आगे चलकर शासक बने थे 1638 से और 78 तक, और ये अमर सिंह राठौड़ जो नागौर के शासक थे। तो जब गज सिंह की डेथ हुई तो उस समय ये मात्र 11 वर्ष के थे। जसवंत सिंह बूंदी गए हुए थे, राजस्थान की रियासत है बूंदी। क्यों? ब्याह शादी करने के लिए गए हुए थे। तो जैसे ही पिता की डेथ हुई तो शाहजहां का फरमान मिला जसवंत सिंह को, बोले फटाफट आओ आगरा पहुंचो। फरमान पाकर ये आगरा पहुंचे और आगरा जाने पर इनका वहां पर राज्याभिषेक कर दिया गया 1638 ईस्वी में।
तो अभी तो ये कौन सी बात है, 1638 ईस्वी की, इसको ध्यान रखना अपने दिमाग में, क्योंकि अब वो रानी जसवंत देहाड़ी जो महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर के दुर्ग में या मेहरानगढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने से रोकेंगी, तब घटना रहेगी 1658 ईस्वी की। मतलब 11 साल के तो ये इस टाइम है, 20 साल और जोड़ लो, 11 + 20 31, उस टाइम ये 31 वर्ष के हो जाएंगे। अब ध्यान दो, ये 5 इमेज दिख रही हैं आपको एक साथ। मुगल शासक शाहजहां 1627-28 से 1658 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। इसके बीमार होने की जब सब जगह ये खबर फैली कि बोले शाहजहां बीमार हो गया, शाहजहां बीमार हो गया, तो शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह, जो पापा के सबसे फेवरेट थे, पापा के साथ ही रहते थे आगरा में, और पापा ने घोषित कर रखा था, बोले मेरे बाद अगला मुगल बादशाह दारा शिकोह। तो एक तो दारा शिकोह, एक औरंगजेब जिसकी नियुक्ति दक्षिण की तरफ कर रखी थी, एक शुजा जो बंगाल का गवर्नर था, और एक मुराद। इन चारों में अगला मुगल बादशाह बनने को लेकर हो गई लड़ाई। ये दोनों एक ही पार्टी थे, कौन, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब ने कहा मुराद आजा मिलकर लड़ेंगे और तेरे को ही मुगल बादशाह बनाऊंगा। बाद में इस मुराद को पूरा नहीं होने दिया था, मुराद को भी सल्टा दिया था। हालांकि हम ये देखते हैं दारा शिकोह को भी सल्टा दिया था, पापा को जेल में डाल दिया था। खैर, शाहजहां के जब बीमार होने की खबर फैली और ये अफवाह फैली कि शाहजहां तो मर लिया, मरा नहीं था, अफवाह फैली थी, तो चारों भाई भागे। दारा शिकोह को तो भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो पहले से ही राजधानी में बैठा हुआ था और सारे लोग फेवर के भी थे, पिताजी भी फेवर के थे। बाकी जने भागे, बोले भागो, अब अपने को राजा बनना है तो अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इन भाइयों में मुगल शासक बनने को लेकर 4 युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ आपका बहादुरपुर का, देखो मैप की तरफ लेकर चलता हूं आपको, इधर आओ। एक तो युद्ध हुआ बहादुरपुर का, जो आपके फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध, ये धर्मत जो आपका मध्य प्रदेश में आता है ना, उज्जैन, वहां पर है। फतेहाबाद इसका नाम कर दिया था औरंगजेब ने बदलकर। यह लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658। फिर एक लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध, जो आपके 29 मई 1658। और फिर एक लास्ट लड़ा गया था खजुआ का युद्ध, खजुआ या इसको लिखा हुआ खजुआ का युद्ध, यह लड़ा गया था 5 जनवरी 1659। तो ये जो उत्तराधिकार की लड़ाइयां हुई थी, हालांकि सामूगढ़ के बाद ये तय हो गया था कि अगला मुगल शासक तो औरंगजेब बनेगा, लेकिन फिर भी लड़ाइयां चल रही थी। ये मुख्य रूप से 4 लड़ाइयां हुई थी इन भाइयों के बीच में। एक लड़ाई हालांकि और लड़ी गई थी, वो अपने राजस्थान में अजमेर के पास में एक जगह आती है दोराई, या उसको देवराई भी कहा जाता है। दोराई अजमेर के पास में आती है, यहां पर लड़ी गई थी 11 से और 15 मार्च के बीच में, 1659 ईस्वी के बीच में। अब हमारा इस वीडियो का जो विषय था, जिसको देखकर आपने क्लिक किया है वीडियो देखने के लिए, तो वो ये सारा उत्तराधिकार संघर्ष तो है नहीं, तो इसलिए इन सारे युद्धों पर तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि हमको तो महाराजा जसवंत सिंह और जसवंत देहाड़ी की तरफ जाना है। तो इसलिए इस युद्ध पर हम बात करेंगे। इधर आ जाओ, ये एक स्थान आता है धर्मत, मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन के निकट आता है। यहां पर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। तो 2 पक्ष थे, एक पक्ष तो था आपका दारा और एक पक्ष था आपका औरंगजेब। दारा शिकोह खुद नहीं आया था लड़ने के लिए, दारा शिकोह ने अपनी सेना भेजी थी यहां पर लड़ने के लिए। उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक तो महाराजा जसवंत सिंह, इसके अलावा कासिम खां। ये इनको सेना का नेतृत्व देकर और फिर भेज दिया था दारा शिकोह ने। इनकी तरफ से लड़ने वाले कुछ और प्रमुख योद्धा भी थे, जैसे एक तो रतलाम के जो शासक थे रतन सिंह राठौड़, रतन सिंह राठौड़। इसके अलावा कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह हाडा,
ऊपर लिख दो इधर, मुकुंद सिंह हाडा, हाडा चौहान होते हैं, महेश दास गौड़, तो ये तो दारा की तरफ से यहां पर लड़ने के लिए आए थे। इधर औरंगजेब प्लस अपने भाई मुराद को पकड़ रखा था, मतलब दोनों मिलकर लड़ रहे थे। ये युद्ध औरंगजेब जीत गया। महाराजा जसवंत सिंह ने हालांकि तैयारी में पहले पानी वानी का छिड़काव भी करवाया, वहां पर कीचड़ भी पैदा किया ताकि औरंगजेब की जो तोपें हैं और उनके सैनिकों उनको आगे बढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े। और वो लड़ते 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 और औरंगजेब और मुराद के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे, मतलब बुरे तरीके से घायल हो गए थे जसवंत सिंह यहां पर। और जब ये रहा कि अब जसवंत सिंह को पकड़कर और मारा जा सकता है, क्योंकि बहुत घायल हो चुके थे, एक बार उन्होंने घोड़ा भी चेंज कर लिया था, उनका पहले वाला जो घोड़ा है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया था, मतलब घायल हो गया था, मरने वाला था। तो फाइनली उनके साथ के जो लोग थे जसवंत सिंह को उन्होंने निकाला और यहां से युद्ध भूमि से बाहर ले गए। तो दारा वाले पक्ष की हार हो जाती है, औरंगजेब वाला पक्ष जीत जाता है। इसका एक कारण यह भी था, आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये औरंगजेब युद्ध जीता तो अगले दिन उसने दारा शिकोह के जो सैनिक थे, जो मुस्लिम सैनिक थे, उनको गिफ्ट दिए थे, इनाम दिए थे। इसका मतलब दारा शिकोह की सेना की तरफ से ज्यादातर जो लोग लड़ रहे थे वो पहले ही औरंगजेब से जाकर मिल चुके थे। और इसमें उसने एक धर्म वाला कार्ड भी खेला कि कासिम खान और बाकी सैनिकों में यह मैसेज पहुंचा दिया कि दारा तो जो है वो हिंदू है, और देखो ना वो हिंदू सेनापतियों को यहां पर अपॉइंट करके भेज रहा है। तो इसलिए जो कट्टरपंथी थे वो ज्यादातर औरंगजेब की तरफ थे, और दारा शिकोह क्या सभी धर्मों के लिए सॉफ्ट था, इसलिए दारा शिकोह को लाइक नहीं किया करते थे। तो खैर महाराजा जसवंत सिंह यहां पर पराजित हुए, और पराजित होने के बाद पहुंचे मेहरानगढ़। ये मेहरानगढ़, अब ये विषय वही जिसकी हमने शुरुआत की थी कि जब वो यहां पर आए तो उनकी जो रानी थी जसवंत दे हाडी। कभी आप जोधपुर गए होंगे तो जोधपुर में आपने एक जगह देखी होगी राई का बाग, वहां पर कुछ महल बने हुए, रेलवे स्टेशन है पास में, वो एक जगह है, उस जगह को बोलते हैं राई का बाग। वहां पर कुछ महल बने हुए हैं, वो महल इन्होंने ही बनवाए हैं, जसवंत दे हाडी ने। इसके अलावा जोधपुर में एक जगह है रातानाड़ा, वहां पर एक तालाब बना हुआ है, कल्याण सागर तालाब बोलते हैं, और उस जगह के कारण उसको रातानाड़ा भी बोलते हैं, वो भी इन्होंने बनवाया है, जसवंत दे हाडी ने। तो इन्होंने अपने जो द्वारपाल थे उनको आदेश दिया कि बंद कर दो गेट। बोले क्यों? बोले महाराजा जसवंत सिंह नहीं है, हार कर लौट ही नहीं सकते वो या तो युद्ध भूमि में रणखेत हो जाएंगे या फिर जीत कर लौटेंगे, हार कर नहीं लौट सकते। फिर यह बताया जाता है कि इनकी जो माता थी, अब एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि साहब इनकी जो माता थी वो बूंदी की थी, पहले सुन लेना, फिर उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस करूंगा इस बात में कितनी सच्चाई है, कौन से इतिहासकार इसको मान्यता देते हैं इस कहानी को और कौन से इतिहासकार मान्यता नहीं देते। फिर ये लिखा हुआ है कि इनकी माता जो साहब बूंदी की थी वो यहां पर आई और इनको समझाया, उसके बाद फिर ये मानी, वरना इन्होंने सती होने की तैयारी कर ली थी कि मैं जीवित चिता पर बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरे पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। एक जगह लिखा हुआ है नहीं साहब इनकी माता जो है वो बूंदी की नहीं थी, वो उदयपुर की थी, तो वो उदयपुर से आई और आकर फिर इनको समझाया और फिर ये मानी। उसके बाद फिर द्वारपाल से कहा कि तुम गेट खोल दो। फिर महाराजा जसवंत सिंह अंदर आए, महाराजा जसवंत सिंह ने इनको ये वचन दिया कि अब आगे से मैं पराजित होकर नहीं लौटूंगा और युद्ध लड़ूंगा बहुत ज्यादा अब, और फिर ये कहीं जाकर मानी। मतलब ये कहानी बताई जाती है। अब सुनना एक बार, एक इतिहासकार हुए हैं कविराज श्यामल दास, उदयपुर के महाराणा थे, सज्जन सिंह उनके दरबारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है श्यामल दास ने, वीर विनोद। वो ये कहते हैं कि हाँ ये सच्ची बात है, ऐसा हुआ था, तो श्यामल दास तो इसको मान्यता देते हैं। इसके अलावा कुछ सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि साहब इनका नाम जसवंत दे हाडी नहीं, तो फिर क्या है? वो कहते हैं ये उदयपुर की है, इनका नाम है महामाया। तो ऐसा कौन कहता है? एक तो मुस्लिम इतिहासकार है खफी खां, वो कहता है कि साहब ये उदयपुर की है, इनका नाम था महामाया, मतलब कुछ जगह जसवंत दे लिखा हुआ है और कुछ जगह महामाया लिखा हुआ है। तो महामाया कौन बता रहे हैं वो बता रहा हूं आपको, खफी का बोलते हैं। इसके अलावा एक मनुची जो इटली का यात्री था, इसके अलावा बर्नियर, शाहजहां था ना, शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, दारा शिकोह का डॉक्टर था ये बर्नियर। तो ये कहते हैं साहब ये महामाया थी। अब सुनना इस बात में कितनी सच्चाई है। कुछ जगह जहां पर ये लिखा हुआ है कि ये सिसोदी रानी थी, वैसे तो इनका नाम था जसवंत दे हाडी, हाडी का मतलब ये हाडा चौहान थी। कहां की थी सुनना। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं इस बात का कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कौन थी। ये राजस्थान का मैप, ये बूंदी की तरफ का क्षेत्र, राजस्थान की एक रियासत थी बूंदी रियासत।
जहां चौहानों का शासन था, यहां चौहानों की ब्रांच थी हाड़ा चौहान। यहां के एक शासक थे शत्रुसाल हाड़ा। एक युद्ध होता है ना, वही उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था चारों बेटों के बीच में, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद के बीच में। तो इसमें एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई 1658 ईस्वी को। उस सामूगढ़ के युद्ध में शत्रुसाल हाड़ा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था। खैर ध्यान दो, शत्रुसाल हाड़ा की एक रानी थी राजकंवर, और ये कहां की थी? ये मेवाड़ की थी। मेवाड़ में कौन थे? सिसोदिया। तो इसका मतलब ये कौन थी? सिसोदी। तो शत्रुसाल हाड़ा जो बूंदी के शासक थे, जिनकी रानी थी राजकंवर, जो मेवाड़ की थी, मेवाड़ वाले सिसोदिया थे। तो ये राजकंवर सिसोदी थी। गोपीनाथ शर्मा ये लिखते हैं अपनी किताब राजस्थान का इतिहास में कि इन दोनों की ये जो पुत्री थी वो थी जसवंत दे हाड़ी, जिनका विवाह यहां पर महाराजा जसवंत सिंह के साथ में हुआ था। और इनकी जो माता राजकंवर सिसोदी थी, मतलब उदयपुर राजघराने से थी, इसीलिए इनकी माता के कारण जसवंत दे हाड़ी के संबंध में उदयपुर की होने का भ्रम उत्पन्न हो गया। मतलब जसवंत दे हाड़ी उदयपुर की नहीं थी, सिसोदी नहीं थी, वो हाड़ा थी, लेकिन इनकी माता सिसोदिया थी। इसी के कारण इनको भी कुछ जगह उदयपुर की समझ लिया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि बर्नियर, मनुची और खफीका वो कहते हैं कि ये उदयपुर की थी, इनका नाम महामाया था। तो वो तो इसका खंडन कर देते हैं गोपीनाथ शर्मा ये कहकर। दूसरी बात ये कि महाराजा के लिए किले के द्वार बंद करवा देना और फिर ये कहना कि नहीं इनको प्रवेश नहीं दिया जाए। तो सुनना जरा, महाराजा जसवंत सिंह कब शासक बने थे? 1638 में। ये घटना कब की है? 15 अप्रैल को तो ये युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। तो 15 अप्रैल 1658 की ये घटना है। शासक बने कितने साल हो गए? 20 साल। जब शासक बने थे तब कितने के थे? 11 वर्ष के, मतलब लगभग 31 वर्ष की आयु हो गई, जिसमें से 20 साल तो उनको शासक बने हुए हो गए। 20 साल छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, एक लंबा टाइम पीरियड होता है। तो भले ही आप कितने ही घायल होकर आ जाओ, आपका जो द्वारपाल है, जो आपके यहां पर नौकरी कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि राजा को दुर्ग में प्रवेश करने से रोके और किले के द्वार बंद कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फिर दूसरा, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, और इस बात में भी सच्चाई है क्या, आज भी आप ये चीज देखते होंगे कि बहुत सारे माता पिता अपनी लड़की के घर पर जब जाते हैं तो लड़की के घर का भोजन और पानी लेना पाप समझते हैं कि नहीं साहब, बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, बेटी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय माता पिता उस राज्य की सीमा के भीतर भी भोजन और पानी नहीं किया करते थे। आज तो केवल घर की बात है कि आप बेटी के घर गए हो तो भोजन या पानी आप नहीं करते, लेकिन उस समय अगर आप उस जगह जा रहे हो जो बेटी का राज्य है, उसकी सीमा में भी भोजन और पानी लेना अपराध, मतलब एक पाप माना जाता था। नहीं साहब, बेटी के घर पे नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जसवंत दे हाड़ी की माता राजकंवर रातों रात यहां पर आना बूंदी से, फिर अपनी बेटी को समझाना, और फिर बेटी के द्वारा द्वारपाल से कहना कि द्वार के तुम ये द्वार खोल दो, महाराजा को अंदर आने दो। इतनी जल्दी ये सारा सब पॉसिबल नहीं था। फिर एक चीज और कि अपने पति के जीवित रहते या अगर पति की डेथ भी हो गई है तो मन में इस प्रकार के विचार लाना कि साहब पति की मृत्यु हो गई है, कल्पनाएं भी नहीं की जाती थी। तो जबकि जसवंत दे हाड़ी के पति महाराजा जसवंत सिंह जीवित हैं, अपने पति के जीवित रहते कोई भी रानी अपने पति के मरने की कल्पना नहीं कर सकती थी, और सती होने की तैयारी करना कि साहब पति तो मर गए और मैं सती होने की तैयारी कर लूं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इतिहासकारों के अलग अलग पक्ष थे, जैसा था वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हालांकि महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से एक युद्ध लड़ने के लिए गए थे। मैं बताता हूं, देखो आपको बहुत बहुत रोचक किस्सा है। वैसे तो पूरा जो वीडियो है वो आपको भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये मारवाड़ रियासत का पूरा कोर्स है जिसमें लगभग 11 वीडियो हैं। उस 11 वीडियो में कंप्लीट मारवाड़ रियासत है। एक रोचक किस्सा और बता रहा हूं। महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब को लाइक नहीं करते थे, औरंगजेब भी महाराजा जसवंत सिंह को लाइक नहीं करता था। और ये इस बात से पुष्टि होती है कि 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जब महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई थी, देखो ये एक जगह है जमरूद जो आपके अफगानिस्तान में आता है, एक किला है। औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को 1673 ईस्वी में काबुल का सूबेदार बनाया था, और यहीं की सूबेदारी के दौरान यहाँ का एक मुगल थाना था जमरूद का थाना, वहीं रहते हुए 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी।
और जब जसवंत सिंह की डेथ हुई थी तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र काफिर से रिलेटेड है, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर, काफिरों की जो विचारधारा है वो है कुफ्र, मतलब आज मेरा जो धर्म विरोधी है वो मारा गया है। ये शब्द थे औरंगजेब के, किसके प्रति? महाराजा जसवंत सिंह के प्रति। जब तक महाराजा जसवंत सिंह जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने उनको एक जगह नहीं टिकने दिया, आज यहां ट्रांसफर, आज यहां ट्रांसफर, आज यहां ट्रांसफर, आज यहां ट्रांसफर। महाराजा जसवंत सिंह के मन में भी औरंगजेब के प्रति वो सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं था। आप एक युद्ध से समझना इस बात को। एक युद्ध हुआ था खजुआ का युद्ध, 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। मैंने 4 आपको युद्ध बताए थे मुगल उत्तराधिकार के, जिसमें एक तो बहादुरपुर का युद्ध बताया था, एक धर्मत का युद्ध, एक सामूगढ़ का युद्ध, एक खजुआ का युद्ध और एक दोराई का युद्ध भी बताया था। इसमें जो एक युद्ध हुआ था आपका खजुआ का युद्ध, उत्तर प्रदेश में आती है जगह, प्रयागराज जो है उसके निकट, 5 जनवरी 1659 को। एक जो गुट था वो तो था औरंगजेब, प्लस औरंगजेब की तरफ से यहां पर महाराजा जसवंत सिंह लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि सामूगढ़ के युद्ध के बाद जसवंत सिंह ने और आमेर के जो शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने दारा का साथ छोड़कर और औरंगजेब का साथ लेना शुरू कर दिया था। लेकिन देखो कैसे महाराजा जसवंत सिंह मन से औरंगजेब के साथ में नहीं थे, ये लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? सुजा। जसवंत सिंह ने सुजा के पास में एक मैसेज भिजवाया, सूर्योदय से पहले औरंगजेब के कैंप पर यहीं अंदर ही हमला कर दूंगा, मैं अंदर से हमला करूंगा और तू उधर बाहर से आ जाना, दोनों मिलके औरंगजेब पर अटैक करेंगे, औरंगजेब को पराजित कर देंगे, तेरे को अगला मुगल शासक बना देंगे। सूर्योदय से ठीक पहले महाराजा जसवंत सिंह ने जो बात कही थी उसके अनुसार औरंगजेब के कैंप पर अंदर हमला कर दिया, जो सामने आया उसको मारा और तोड़ फोड़ करते हुए इसके कैंप को लूटते हुए और आगे मारवाड़ की तरफ, जोधपुर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये इंतजार करते रहे सुजा आएगा उधर से, सुजा भी आएगा, सुजा भी आएगा, लेकिन सुजा मुंह सुजा के बैठा रहा। मतलब सुजा को ये लगा कि कहीं ये औरंगजेब और जसवंत सिंह की चाल तो नहीं है मुझे ट्रैप करने के लिए, कि कहीं दोनों मिलकर दुश्मन होने का नाटक कर रहे हैं और मेरे को जाके पकड़ लें और मार लें। सुजा ने महाराजा जसवंत सिंह की बात पर ट्रस्ट ही नहीं किया। अगर ये ट्रस्ट कर लेता तो मुगल बादशाह औरंगजेब होने की बजाय सुजा हो जाता। खैर, ये घटना हमको ये बताती है कि जसवंत सिंह जो है ये मन से औरंगजेब के साथ में थे ही नहीं, और औरंगजेब भी जब इनकी डेथ हुई तो कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का हमारा जो शीर्षक था वो ये था कि महाराजा जसवंत सिंह को वो द्वार बंद करे थे या नहीं करे थे, इस प्रकार की कोई घटना हुई थी या नहीं हुई थी। पूरा बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मारवाड़ रियासत तक मैंने कंप्लीट करा दिया है भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर, कुछ थोड़ा बहुत और बचा हुआ रह गया, कुछ रियासतें वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।